वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हमारी स्किन के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से। और आजकल आपको पता है कि डिफरेंट सीरम्स, डिफरेंट लोशंस, डिफरेंट क्रीम्स जो है ना वो मार्केट में आई हुई हैं। जो चीज़ हमें सोशल मीडिया पर नज़र आती है ना, हमें लगता है कि शायद हमें ये सब कुछ यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन के ऊपर। ख़ासतौर पर ख़वातीन की ना ये नेचर होती है कि उन्हें लगता है कि अच्छा, ये अगर कोई ऐड आ रही है या कोई इन्फ्लुएंसर जो है ना उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो हमें भी शायद वो यूज़ करनी चाहिए। इस चीज़ को हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनकी और हमारी स्किन में बहुत फ़र्क है। हमें नहीं पता कि उनकी स्किन किस तरह की है, हमें नहीं पता हमारी स्किन कौन सी टाइप की है, एक्नी प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव है, ड्राई है। तो हम कुछ भी जो हमें नज़र आता है ना, हम वो अपनी स्किन पर लगाना शुरू हो जाते हैं और हमें उसकी मेथड भी नहीं पता होता, हमें उसकी टेक्निक भी नहीं पता होती कि कौन से सीरम को किस फार्मूलेशन के साथ लगाना है, किसके साथ उसका कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, एक तो वो फिर आपको उस तरह के अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आते, दूसरा ये है कि आप रिज़ल्ट नहीं आते तो आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं हम, और फिर हम कहते हैं कि जी इतने पैसे हमने ज़ाया कर दिए हैं, हज़ारों रुपए ज़ाया कर दिए। तो आज हम वो सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसा सीरम लगाना है तो उसकी क्या AM रूटीन होनी चाहिए, PM रूटीन होनी चाहिए, और किस फार्मूलेशन के साथ उसको लगाना चाहिए। इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? आजकल जिस तरह मैंने बात की है कि बहुत सारी क्रीम्स, बहुत सारे लोशन, बहुत सारे सीरम जो है ना वो मार्केट में आ जाते हैं, और कोई भी चीज़ हमें नज़र आती है ना तो हमें लगता है कि शायद ये हमें यूज़ करनी चाहिए अपनी स्किन के लिए। बट हमें पता नहीं है ना कि जो प्रमोट कर रहा है उसकी स्किन टाइप क्या है और हमारी स्किन टाइप क्या है। तो ये हम सबसे पहले तो बताइए किस तरह पता कर सकते हैं कि हमारी स्किन टाइप किस तरह की है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है और किस तरह यूज़ करनी है। देखें, आपको दो चीज़ें देखनी है कि आप ऑनेस्ट अपने आप से पहले तो हो जाएं और पूछें कि क्या मुझे फेस पे या हाथों पे या पाँव पे या वो जिल्द जहाँ पे कोनियों पे आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती। अगर आपका क्या दाने हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, या दानों के निशान हैं, या आपका कोई जो जैसा छाइयाँ हैं वो हैं, क्या आपकी जिल्द खुश्क है या आपकी जिल्द ऑयली है। तो दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं देखने के लिए आपकी जिल्द, कि क्या जिल्द पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं जो बॉदर कर रहे हैं आपको, क्या आपकी जिल्द पे दाने हैं जो आपको बॉदर कर रहे हैं, क्या आपकी जिल्द पे छाइयाँ पड़ी हुई हैं जो बॉदर कर रही हैं, क्या आपकी जिल्द सिर्फ खुश्क है जो आपको बॉदर कर रही है, या बहुत ज़्यादा ऑयली है जो बॉदर कर रही है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो एक है, वो ये है कि जब आप इसको डिटर्मिन कर लें, और इसके लिए हमने बाय द वे, जैसा मैं आपको पहले बताता हूँ, हमने एक फ्री हॉटलाइन खोली हुई है लोगों के लिए, 0311 077 कोई इसके पैसे नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, किसी खास कंपनी की दवाई नहीं है। सिर्फ आप ये पूछ सकते हैं कि जी मुझे ये मसला है और मैं बाज़ार से ख़रीदना चाहता हूँ, कौन सी क्रीम खरीदूँ या उसमें क्या खसूसियात क्या होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की जिल्द जो है वो आप कहते हैं कि मुझे छोटी मोटी झुर्रियाँ भी पड़ रही हैं और मुझे लगता है मेरा एजिंग प्रोसेस 30s में हूँ मैं और स्टार्ट होने वाला है, या मुझे बारीक बारीक लगता है, रिंकल्स पड़ रहे हैं और मेरी जिल्द कोई डल लगती है, तो जो रेटिनॉल है, ये रेटिनॉल किसी एक कंपनी की दवाई का नाम नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली इंग्रेडिएंट का नाम है। जिस तरह पैरासीटामोल मुख्तलिफ नामों से आती है, रेटिनॉल भी मुख्तलिफ नामों से आता है। ठीक है। तो रेटिनॉल सीरम जो है वो रात को लगा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादा जो दवाइयाँ आती हैं वो आती हैं इम्पोर्टेड, और वो इम्पोर्टेड आमतौर पर स्मगल वगैरह होकर आती है, उनके हमें ये नहीं पता होता कि उसकी कंडीशन किस कंडीशन में आई है, उसका कोल्ड चेन जो है वो मेनटेन किया गया है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी में आप किसी भी इस सीरम को रखेंगे, तो किसी इवन मॉइस्चराइजर को रखेंगे, डैमेज हो जाएंगे बैरियर्स, डैमेज हो जाएगा, वो जो है ना वो फेस सेपरेशन हो जाती है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा सीरम, तो उसमें प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बात जो मैं सब लोगों को कहता हूँ कि मैं खुद के 15 साल अमेरिका में रहा हूँ, कि हम वहाँ पे और हम डॉक्टर्स ही कंपनियों को बताते हैं कि इसमें ये इंग्रेडिएंट डालें तो ये ऐसे होगा, डॉक्टर्स ही बताएंगे ना, या फार्मासिस्ट बताएंगे। डॉक्टर्स चूँकि ज़्यादा स्किन से रिलेटेड होते हैं तो सबसे ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो हम उनको वहाँ बताते थे उन कंपनीज को, वो उनकी स्किन टाइप्स के बाद बताते थे। हमारी स्किन उस तरह के यहाँ पे अलग है, डिफरेंट, यहाँ पे अलग है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये रेगुलेटेड मार्केट नहीं है और ना इसको ड्रैप या कोई और इसको रेगुलेट करते और कर भी नहीं सकते और करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास फिर एक पैमाना ख़त्म हो जाता है
कि क्या यहाँ से शालमी में किसी ने खुद से ही भर के बना के बेचनी शुरू कर दी हैं। जो कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे मेरे पास इन्फ्लुएंसर जो आते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं मैंने तो जी कोई बेचनी है, मुझे कोई बता दे। मैं पूछता हूँ आपका कोई जिल्द से कोई दूर दूर का ताल्लुक है? अच्छा। जब कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता तो अब लोगों ने इसको पैसे बनाने का एक बहाना तो बना दिया कि इन्फ्लुएंसर है, उसने कहा मेरा नाम थोड़ा सा हो गया तो मैं एक अपनी स्किन केयर लाइन ही बना लूँ। अब उनको बेचारों को स्किन का पता तो कोई नहीं, ना उसकी साइंस का पता है, ना उसकी कोई थ्योरी का पता है, ना पता है कि कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो आपने देखना है कि जो आपको प्रॉब्लम बात कर रही है आपने उस पर जाना है। दूसरा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ गर्मी और धूप बहुत है, तो धूप जो है वो हमारी एजिंग का या हमारी पिगमेंटेशन का आधा हिस्सा, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरा ही हिस्सा धूप का है या लाइट्स का। ये जो जिस तरह आप लाइट्स में बैठी हुई हैं, ये बड़ी शदीद लाइट्स हैं। ये हमारी जिल्द को, जिस तरह पौधे को आप लाइट में रख लें तो उसका पिगमेंट बनना शुरू होता है ना, ग्रीन होना शुरू होता है। हमारी जिल्द को अगर जब धूप में आप रखते हैं तो यहाँ पे एक पिगमेंट बनना शुरू होता है, रंग बनना शुरू होता है, जिसका नाम है मेलानिन। अच्छा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द, आपने कहा कि मैंने रात को तो रेटिनॉल सीरम लगा लिया, हाँ, सुबह क्या करें? सुबह क्या करें? हाँ। तो आप या तो सुबह सिर्फ सनब्लॉक लगाएंगे, ठीक है, और सनब्लॉक भी आप वो लगाएंगे जो टिंटेड हो, जिसमें विजिबल लाइट की प्रोटेक्शन हो। तो सनब्लॉक दो तरह के हैं, ये लोगों को बार बार मुझसे पूछते हैं, और वो मैंने कहा चलें यहाँ पर भी बता देता हूँ। सनब्लॉक लोग कहते हैं मैं कौन सा सनब्लॉक इस्तेमाल करूँ? सिर्फ दो तरह के सनब्लॉक हैं। एक वो है जो फिजिकल सनब्लॉक है, यानी जिसमें हल्की सी स्किन वाइट होती है या स्किन का कलर साथ ही उस तरह आ जाता है। तो जो आपका जो टिंटेड सनब्लॉक है, आप देखें कि टिंटेड लिखा हुआ हो और उसके ऊपर ये लिखा हुआ हो कि ये आपको नजर आने वाली रोशनी यानी विजिबल लाइट के खिलाफ भी काम करता है। क्योंकि जितने आज तक सनब्लॉक पहले इजाद हुए थे वो थे अल्ट्रा वायलेट बी, यानी इसमें दो तरह की लाइट है, एक है नजर आने वाली लाइट और एक है इनविजिबल लाइट। जो इनविजिबल लाइट है उनमें से एक लाइट जो है उसका नाम है अल्ट्रा वायलेट लाइट, और उसके भी आगे दो किस्में हैं, अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट ए। ओके। जब आप SPF देखते हैं वो सिर्फ आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसको बोलते हैं SPF वो देता है, ठीक वो है। सिर्फ अल्ट्रावायलेट बी के खिलाफ आपको बताता है। ओके। अल्ट्रावायलेट ए के खिलाफ वो नहीं बताता, उसके लिए वहां पे PA और फिर प्लस के साइन लगे होते हैं। अब ये दो तो हो गए, तीसरी जो एक लाइट है जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट, जो नजर आने वाली लाइट है, ठीक है। लोगों को ये पहले पता नहीं था, इवन साइंटिस्ट को पता नहीं था कि ये भी हमारे रंग को खराब करती है, काला करती है। तो आपने विजिबल लाइट के खिलाफ भी प्रोटेक्शन उस सनब्लॉक में होनी चाहिए। सही है, ये आपने खास तौर पे इंग्रेडिएंट देखना है कि ये उसके ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं। एक कॉलर है डॉक्टर साहब, उनको भी इन कॉन्वर्सेशन ले लेते हैं। हिफ्जा हैं, उन्होंने हमें खुश आपसे कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे बात पूछनी थी कि जो है स्किन के ऊपर ना वाइटनेस नहीं आ रही और आईज के गिर्द डार्क सर्कल्स हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच हिफ्जा कि आपने कॉल की है। डार्क सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स हो गए और वाइटनेस नहीं आ रही है। अच्छा, इसमें सबसे आसान काम ये है कि सुबह आप एक तो सन ब्लॉक लगाएंगे, लेकिन सन ब्लॉक की लेयर सबसे आखिरी लेयर होनी चाहिए, एंड पे होनी चाहिए, एंड पे होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो दवाई जो आपने लगाई है ना, उससे भी उसको भी बचाता है सन की डैमेज होने से, सन से डैमेज होने से। जो कि आपने ये देखना ही है कि आपने सुबह के वक्त क्या करना है, दोपहर में क्या करना है और रात में क्या करना है। अगर तो दोपहर में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कुछ आप लगा सकें, अपनी स्किन केयर कर सकें, तो सुबह शाम का करें। सुबह आप फॉर एग्जांपल अल्फा आर्ब्यूटिन लगा सकते हैं। ओके। अल्फा आर्ब्यूटिन जो है वो वो कंपोनेंट है जो कि आपकी जिल्द को, रंग को इवन टोन करता है और लाइट करता है और सेफ है। विटामिन सी का भी ये बोला जाता है ना, वो भी आपकी ब्राइटन अप करता है स्किन को। बिल्कुल, अब आपको माशाल्लाह का भी बताओ चल गया। तो आप लेकिन दोनों इकट्ठे ना लगाएं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी एक से आपको एलर्जी है या कोई एक चीज आपको सूट नहीं करी, आपको पता नहीं चलेगा क्या सूट नहीं कर रही। तो मेरी रिकमेंडेशन होती है कि एक हफ्ते में सिर्फ एक चीज लगाना शुरू करें और देखें कि क्या वो जिल्द को आपको खराब तो नहीं कर रही। प्रॉब्लम ये है कि आपने दो चीजें देखनी है, जिस भी कंपनी का खरीदें आपने दो चीजें देखनी। नंबर एक, क्या वो लोकल कंपनी हो ताकि उनको लोकल जिल्द का पता हो और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपके हाथ में आने तक वो खराब ना हुई हो चीज। सेकंड चीज़ है कि उसके पीछे कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट कोई ऐसा उसको मैन्युफैक्चर करने वाला हो जो कि जिसको जिल्द का तो पता हो ना आपकी, ठीक है। तो अगर कोई वो फॉर्मुलेटेड बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट है तो बहुत अच्छा है। अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट ने उसमें कोई इनपुट दिया हुआ है वो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको, मैंने जो नंबर आपको बताया, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुफ्त में सिर्फ भी पूछ सकते हैं कि आप क्या, मुझे ये मसला है, विटामिन सी हो गया और अल्फा आर्ब्यूटिन हो गया। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो है मेंडेलिक एसिड।
ओके, मंडालिक एसिड, ठीक अब जो है। मंडालिक एसिड है वो प्रॉब्लम ये है कि वो इरिटेट करता है, तो अगर वो आपने लगाना शुरू करना है तो या तो आप सिर्फ 1.5-2 घंटे से शुरू करेंगे, उसके बाद बहुत ही माइल्ड से मॉइस्चराइज़र से आप उसको मॉइस्चराइज भी साथ कर लेंगे। ओके।